Hello my dear children, dear parents, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार. Let's begin with what we have studied earlier. This is our second video of our first chapter. What did we study in the first chapter? We studied letter dha, bha and oo. Am I right? Shall we see? We will do a small revision. पहले रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज हम नए नए शब्द पढ़ेंगे. We learned the letters ध, देखो ये ध है ना, भ, ऊ, फिर से बोलो ध, भ, ऊ. अब देखते हैं ध से बने शब्द. What are the words formed with ध? पढ़ ले. ध न धन. धन का मतलब याद है, मीनिंग याद है. धन मने वेल्थ, बहुत सारा पैसा. धन वेल्थ. उसके बाद है इधर. ओके, इधर. इधर मने व्हाट इज इधर? इधर मीन्स हियर. इधर हियर. उधर, ये क्या है? उधर. ध, धन, इधर, उधर. उसके बाद हमने क्या सीखा था? भ. अरे उधर के बाद किधर भी तो है, इधर है किधर. ओके, सो धन, इधर, उधर, किधर. धन, इधर, उधर, किधर. अब देखते हैं भ वाले शब्द. भ से क्या क्या बने हैं देखते हैं. भवन. वो पिक्चर याद है पार्लियामेंट हाउस का? हमने राष्ट्रपति सांसद भवन था वो. ओके, वो सांसद भवन हमने दिखाया था, हमें याद है. आप देखो भवन. भवन माने बिल्डिंग होता है, बड़े बड़े घर को भी भवन कहते हैं. भवन. भारत. फिर से बोलो भारत. भारत नहीं बोलते हैं, भारत. भारत इंडिया. भाई. याद रखना, आदत से मजबूर होकर, like it is a habit, we people like being Malayalis, we get the tendency of taking everything very lightly. We say the way it comes. Okay, if even it is bha, we say ba. We shouldn't be using, we have to learn to say it correctly. Try, take good effort to read it correctly as bhai. Remember, I told you if you read it as bhai, the meaning will change. Bhai means maid, servant. Okay, so say भाई. भाई, brother. अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? अभी. क्या है ये? अभी. अभी मीन्स नियर. अभी नियर. अब तुम्हारे पापा मम्मी को शक होगा ये अभी नियर कैसे हुआ. अभी. एक और अभी है, उसका मतलब क्या है देखते हैं. वो क्या है? ये है एक और. इसमें देखो, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसको कैसे पढ़ते? ये अभी. ये अभी नियर. अभी नाउ. दोनों दो डिफरेंट वर्ड है. अभी नियर, अभी नाउ. समझ गए? चलो अभी नेक्स्ट आज हम शुरू करेंगे. ऊ वाले शब्द तो मैंने आपको सिखाया नहीं सिखाया था ना. तो आज हम ऊ से बने बड़ा ऊ, इसको क्या कहते हैं? बड़ा ऊ. ओके, बड़ा ऊ से बने शब्द सीखेंगे. वो क्या क्या है देखते हैं. चले शुरू करें. चलो अब देखो ऊ से क्या क्या बनता है. ऊ से ऊन. क्या है? ऊन. ऊ न ऊन. ऊन का मतलब है वुल, वुलन ड्रेस. जब when we feel cold, सर्दी के समय हम स्वेटर पहनते हैं ना. स्वेटर, मफलर, वो किससे बनता है? वो वुलन थ्रेड से बनता है. वुलन थ्रेड. उस थ्रेड को, उस धागे को ऊन कहते हैं. തണുപ്പ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സ്വെറ്റർ കേട്ടോ, ജാക്കറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്വെറ്റർ. അത് ഏത് നൂല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഊൻ. ഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുൾ. എന്തെന്നാ പറയണത് അതിന്? വുൾ. The next word is ood. 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 Ood means beaver. What is it? Beaver. It has the shape of a rat but a little more bigger. Size is slightly big. It has fur, lots of fur on its body and bigger than a rat. Beaver.
I'll show you the picture of beaver after some time. How do you read this word? इसे कैसे पढ़ना चाहिए? ऊ द ऊद, बोलो ऊ द ऊद, जोर जोर से बोलो ऊ द ऊद। पहले मैंने क्या लिखा? ऊ न ऊन, उसके बाद क्या है? ऊ द ऊद। अब चलते हैं अगला शब्द, ऊ पर, ये तो तुमको मालूम है ना? ऊपर क्या है? वेरी गुड, क्या है? फिर से जोर से बोलो, अप। ऊपर छाता, नीचे हम, याद है? बारिश आई छम छम छम, हमने पहले सीखा था। ऊपर, ऊपर माने अप, ऊपर अप। इसे तो बार बार दोहराने की भी जरूरत नहीं, बस आपको स्पेलिंग याद रखनी होगी। याद रखो स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, ऊ पर, ऊपर। whenever you write, say and write, always say and write. next, ऊधम, ऊधम, कैसे? ऊधम, ये है ऊधम। ऊधम मचाना, to make a lot of noise, शोर मचाना, उछलना कूदना। ओके, ऊधम means noise, lot of noise and hustle bustle, उसको ऊधम कहते हैं। ओके, क्या है? ऊधम। अब देखते हैं इसे कैसे 5 लाइन में लिखना है। ओके, ध्यान से देखो, वर्कशीट नंबर 5 में ये 4 वर्ड्स आपको दिखाई देगा। अच्छे से इसे बार बार पढ़ो 5 times 6 times till you get the correct pronunciation. Keep reading it and after that you get familiar with these words. Write it 5 times in the 5 line in the worksheet. पहला है ऊन, कैसे लिखना है? ऊन, ऊ न, ऊन। अब दिखाई दे रहा है अच्छे से? ऊ न ऊन, ये क्या है? ऊ न ऊन। ये देखो थोड़ा यहाँ मेरा टच हो गया है, ऐसे टच भी नहीं होना चाहिए। फिर से हम लिख के दिखाते हैं। ये मैंने जो लिखा है थोड़ा सा टच हो रहा है क्योंकि मेरा पेंसिल पॉइंट जो है, पेंसिल के पीछे से लिख रही हूँ तो टच हो गया। ध्यान से लिखने पर ये सब नहीं होगा। देखो कैसे लिखना है, ये ऊपर नहीं टच हो रहा है इस लाइन में, 3rd लाइन में टच नहीं होता है। अब यहां से इसे स्टार्ट करो ऐसे, बस। ऊ न ऊन, देखा? ऊ न ऊन। नेक्स्ट, द ऊद। उसके बाद क्या है? ऊपर, ऊपर। लास्ट वर्ड क्या है इसमें? ऊधम। दिखाई दे रहा है आपको? ध, उसके बाद है म, ऊधम। अब हम आपको दिखाएंगे, देख लो। पहले है ऊन, फिर से इसमें जो थोड़ा सा टच हो गया था इसलिए मैंने दोबारा लिख के दिखाया है आपको। ऊन, ये वाला हिस्सा यहाँ पे टच, ये टेल जो है ना, ഇതിൽ മുട്ടാൻ പാടില്ല. It should not touch over here. There is a space over here. Form it properly. Don't just like stop here like this. Take it up little bit. Only then it will give the beauty. You understand? Huh? Now let us see. It's how it has become small now. Oon, ood, upar, udham. Clear? Now worksheet 5 में 5 lines है. हर word पूरा लिखो। पहले ऊन बोल के लिखो, ऊन ऊन। Once you finish ऊन, then only you will go to ऊद. When you finish ऊद, ऊपर, then ऊधम. Not that you are writing one line fully and not remembering anything. एक एक करके लिखो, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो। चलो, उसी पेज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊ की मात्रा। क्या है? ऊ की मात्रा। चलो, अ आ इ ई उ तक हमने पिछले साल सीखा था, है ना? सीखा था कि नहीं सीखा था? अ आ इ ई उ,
ऊ तक हमने सीखा था। लास्ट ईयर मैंने तुम लोगों को समझाया था कि ये क्या होते हैं, ये स्वर है। वी हैवंट फिनिश्ड ऑल द स्वर। इन मलयालम यूज से स्वराक्षरंगल, हिंदी में स्वराक्षर या स्वर बोलते हैं। हिंदी स्वर स्वराक्षर എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് ഇത്രയാണ്. ഈ വർഷം തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഊ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഊക്കി മാത്ര. നൗ സി ഉ ഇങ്ങനെയാണ്, ഊവിനൊരു വാലുണ്ട്. അപ്പൊ ഊക്കി മാത്ര, ഊക്കി മാത്ര, മാത്ര. ഓക്കെ, ചിഹ്നം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഊക്കി മാത്ര. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, डिड यू अंडरस्टैंड? ये ऊ स्वर है, उसकी मात्रा ये है. Now where does this मात्रा बी? എവിടെയാണ്? ലെറ്ററിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാത്ര ഇടുന്നത്? Let us see. पहले क, क है, उसके बाद कू. ओके, च, चू, भ, भू. देखा, ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ओके, हियर देयर इज ओपन स्पेस, मैंने वहां ओ की मात्रा नहीं लगाई. ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, उस पे मैंने ओ की मात्रा लगाई. प्रिंट में अगर तुम देखोगे, प्रिंट देखो, वर्कशीट में देखो, थोड़े नीचे है. Basically it is better that you touch the letter, you remember for which letter that oo sound has to come. क, क के साथ ऊ, कू, च, चू, भ, भू, न, नू. ओके, नाउ शैल वी गो थ्रू द वर्ड्स. चलो वर्ड्स लिखना सीखें. कौन कौन से वर्ड्स है इसमें? चूहा, 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 रैट, चूहा, रैट. बोलो चूहा, चूहा. उसके बाद क्या है? कबू. वेरी गुड, तुमने तो त पढ़ भी लिया. त, र, कबूतर, पिजियन. क्या है? कबूतर, पिजियन. उसके बाद क्या है? भालू, भालू, बैर, करड़ी, भालू, बैर. फिर उसके बाद लास्ट वर्ड जो तुम्हें सीखना है वो है झूला. क्या है ये? झूला. अंडरस्टूड? अब देखो बोल बोल के, अब इसे हम लाइन में लिखना सीखेंगे. लाइन में कैसे लिखते हैं देखो. पहले लिखो च. च तो तुम्हें मालूम है, च ये है च, चू. सी, ऊ की मात्रा इज इन द लास्ट टू लाइन्स. चू, हा, चूहा. देखा, समझ में आया? उसके बाद है कबूतर. कबूतर, कबूतर. उसके बाद क्या है? भा. ये सब तुम लिखना जानते हो, बस ऊ की मात्रा लिखना जरूरी है. देखना है कैसे लिखना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं. भालू. पिछले साल तो तुम बड़े अच्छे थे, जल्दी लिख लेते थे. झूला. समझ गए? हाँ, अब पापा मम्मी के साथ अच्छे बच्चे बनकर उनकी बात मानो और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो. अब इसके बाद हम इसका पिक्चर्स देख लेते हैं. ये देखो, ये है ऊन. इससे स्वेटर बनता है. ये क्या है? ऊन. ठीक है. और ये है ऊद. देखा, ऊद, बीवर. अब ये क्या है? दोनों देखो कितना सिमिलर. ये थोड़ा मोटा है और ये छोटा और पतला भी है. ये है चूहा. क्या है ये? चूहा. और ये कबूतर, पिजिन. ये तो तुमको मालूम है. भालू. बच्चा कहाँ बैठा है? സ്വിംഗ്. ഈ കുട്ടി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഊഞ്ഞാലിൽ. ഊഞ്ഞാലിൽ എന്താ പറയണത്? സ്വിംഗ്. So you understand, you can watch this video again and again to understand better. Okay, now for today this will do. We'll come with the next video with the sentences. Till then, thank you so much. Okay, so we will see in the next video.